दुनिया की सबसे डरावनी चीज़ पता है आपको क्या है? दुनिया की सबसे डरावनी चीज़, नहीं मैं नहीं हूँ। दुनिया की सबसे डरावनी चीज़ है कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो पैदा होते हैं, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उनकी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन वो फ़ियरलेस रहें अपनी ज़िंदगी में। उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि उन्हें पता भी नहीं चलता उनकी ज़िंदगी निकल गई है। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। अगर हमें पता चल जाएगा कि हम तो यार गाड़ी के नंबर बदलते रह गए, हम तो घर के सोफ़े ही बदलते रह गए, जबकि ज़िंदगी कुछ और थी, तो हो सकता है हमें बहुत बुरा लगेगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम कुछ अगर हम डिसाइड करते हैं, सपोज़ हम डिसाइड करते हैं कि यार हम हमारी 70-75 साल की ज़िंदगी है और हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जो समाज में बहुत लोगों ने नहीं किया है, या फिर हम कुछ नया ही पाथ बनाएंगे, लेकिन हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम इसलिए ऐसा करेंगे। पैसा बहुत नहीं कमाया तो क्या हुआ, लेकिन हमें मज़ा आएगी इस ज़िंदगी में, हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। क्या होता है हमारी ज़िंदगी में ऐसा कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो हमसे फोर्स करती हैं कि भैया ये सपना है तुम्हारा 1-2 दिन का, तुम्हें लौट के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ही आना है और एक बहुत ही एवरेज लाइफ जीनी है तुमको। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसमें कि समाज क्या कहेगा। हमने बचपन से सुना है कि समाज क्या कहेगा। समाज एक इतना बड़ा राक्षस है जिसकी कोई अपनी चेतना नहीं है, जिसकी कोई अपनी आत्मा नहीं है और ताकतवर बहुत ज़्यादा है। आप घर से नीचे उतरते हो, समाज ही समाज है चारों तरफ। इवन सोशल मीडिया के माध्यम से समाज घर में भी है, लेकिन आप समाज को पकड़ के नहीं ला सकते, आप समाज को हरा नहीं सकते। यकीन मानिए कि अगर आप पानी पर चलना चालू कर दोगे तो भी आपके क्रिटिक्स आएंगे, तो भी आपके हेटर्स आएंगे, आपसे बोलेंगे कि तुम पानी पे इसलिए चल रहे हो क्योंकि तुमको तैरना नहीं आता, ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर मेरी परिस्थितियां तुम्हारे जैसी होती तो हम भी चल के दिखा देते, ऐसा क्या है तुमने कर दिया। तो आपको लगेगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो आदमी इंसान को लगता है यार कुछ कुछ गलत कर रहे हैं क्या। अगला अगला फैक्टर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का। जब भी हम कुछ ऐसा करने का कोशिश करते हैं जो समाज में कम लोगों ने किया है, कुछ बड़ा है, कुछ अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग है, तो क्या होता है कि हम मैक्सिमम लोग समाज में, मैक्सिमम लोग सोसाइटी में हमें मिसअंडरस्टूड करते हैं। हम 50 लोगों से मिलते हैं, 48 लोगों को लगता है कि ये किस रास्ते पे जा रहे हो, ये तो कोई रास्ता है ही नहीं, इस रास्ते पे तो कोई चला ही नहीं है, ये रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इस रास्ते पे चल गया, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को चलते हुए इस रास्ते पे। दूसरे रास्ते पे आओ, सब लोग चलते हैं इस रास्ते पे, इस एवरेज रास्ते पे चलते हैं जिस पे भीड़ चल रही है। तो आपको लगेगा कि यार हर कोई ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इस रास्ते पे, ये रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं है। तो इंसान को लगता है कि कुछ कुछ तो गलत कर रहे हैं क्या, मेहनत तो इतनी कर रहे हैं फिर भी हर कोई हमसे यही कह रहा है कि मिसअंडरस्टूड कर रहा है हमको, कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें फोर्स करता है कि भैया अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चलो, अपनी एवरेज ज़िंदगी में चलो और कैलकुलेटेड रिस्क लो, ना कि बड़े बड़े रिस्क लो। फैक्टर है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी का। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिसके बहुत ज़्यादा समाज में मैनुअल उपलब्ध नहीं है, बहुत लोगों ने वैसा काम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के वहाँ तक जाने के, तो क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत बार ऐसी जगह रखते हैं, पुट करते हैं जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो हम बार बार अपने आप को उस जगह रखते हैं, तो हमें कभी कभी, और हमें जब तक कुछ मिलता नहीं है बड़ा, हमें लगता है यार इतना रिस्क इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में, कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, जो सोचा है दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, मेहनत इतनी ज़्यादा है, रिस्क इतना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम डरने लगते हैं, अंदर से हमारे अंदर फियर पैदा होने लगता है। जब मैं 3 आयरन मैन कर रहा था 3 वीकेंड्स पे, और जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड की एक दिन की टफेस्ट रेस होती है, तो मेरा कोई इतिहास बहुत अच्छा नहीं था, मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मेरे कोच ने बोला कि ये मत करना बिल्कुल भी, बहुत कुछ है खोने के तुम्हारे, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत कुछ खो सकते हो, फिजिकली बहुत कुछ खो सकते हो, क्योंकि एक रेस 14-15 घंटे की, तुम 3 करोगे। और नो डाउट मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था, फिजिकली और इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी ऑल्सो, क्योंकि पैसा भी इन्वॉल्व था। बट मुझे लगा चलो देखते हैं, देखा जाएगा। तो मैं अपने आप को
बहुत बार ऐसी सिचुएशंस पर रखा रहा था जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व था। फिर सब कुछ हो गया, सही हो गया, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला कि बहुत बड़ी चीज़, बट रिस्क इन्वॉल्व होता है। और हम बार बार जब वहाँ पे अपने आप को रखते हैं तो हम कई बार डरने लगते हैं जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अगला फैक्टर है टाइम कंस्टेंट का। हमेशा ऐसी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। हमारा 1 महीना निकल जाएगा, हमारा 2 महीना निकल जाएगा, हमारा 3 महीना निकल जाएगा। हमें लगेगा कि यार 3 महीने से किसी से मिले नहीं सही से, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। हम तो हर वीकेंड बैठा करते थे जिनके साथ, बकैती किया करते थे। 3 महीने हो गए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ, रिजल्ट भी कुछ नहीं आया, 3 महीने भी हो गए, बातचीत भी नहीं हुई सही से। तो हमें लगता है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो डरना नहीं है, ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। समय निकलता है, बहुत तेज़ी से निकलता है, तो ये सबकी ज़िंदगी में आता है। इट्स नॉट अ बिग डील। जो लास्ट फैक्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये सब कंबाइन करते हैं तो ये हमें आइसोलेशन की तरफ भेजते हैं, हमें लोनलीनेस की तरफ भेजते हैं, अकेलेपन की तरफ भेजते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है कि हमें डिप्रेसिव थॉट्स की तरफ भेजता है, एंग्जाइटी की तरफ भेजता है, पैनिक की तरफ भेजता है, स्ट्रेस की तरफ भेजता है। तब हमारी आत्मा परमात्मा सब अंदर से हिल जाता है। हमें लगता है यार 70-75 साल की ये ज़िंदगी है, ये कैसा लग रहा है हमको। हम तो बकैत हुआ करते थे, हम तो पी के बकैती करते थे, अब ये तो डिप्रेसिव से थॉट्स आ रहा है, ये तो एंग्जाइटी पैदा हो रही है। तो ये इतना बड़ा फैक्टर होता है, कहता है कि यार जैसी भी ज़िंदगी थी, एवरेज ही ज़िंदगी थी, लेकिन चलो चिल तो कर रहे थे, कम से कम दुनिया की नज़रों में चिल कर रहे थे। हमें फील आ रहा था कि हम चिल कर रहे हैं, चाहे जैसा अंदर से कैसा भी लग रहा हो। तो ये फैक्टर्स मैंने एटलीस्ट फेस किए अपने साथ, अपनी ज़िंदगी में। नो डाउट और भी बहुत फैक्टर्स होते होंगे, लोग बहुत सारे फैक्टर्स फेस करते होंगे, बट ये सारे के सारे फैक्टर्स मैंने विजिबली और ट्रांसपेरेंटली देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगा चलो डिस्कस करते हैं लोगों से। तो खाओ पियो ऐश करो, कोशिश करो फियरलेस रहने की। और फियरलेस रहने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बिल्कुल निडर हो जाओगे, कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं होता। डर हमारी एक प्रवृत्ति है, हम पैदा होते हैं डर लेके। जैसे भूख, प्यास, प्यार, ये सब लेके एक बच्चा पैदा होता है और ये सब लेके मरता है। तो डर हमेशा रहेगा, एक इंसान है तो डर रहेगा। लेकिन आपका डर इतना पावरफुल ना हो जाए कि आप कोई एक्शन से ना ले पाओ, आप पैरालाइज हो जाओ अंदर से, एनालिसिस और पैरालिसिस ना हो जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, और हमेशा ये ध्यान रखो कि 1000 साल तो नहीं जीना है। कितनी भी अच्छी हेल्थ रहेगी, कितनी भी पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, नहीं जिएंगे 1000 साल। हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। तो फिर खाओ पियो, मज़े करो, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, चिल करो और फियरलेस रहने की कोशिश करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।